हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और देखो, रिसेंटली राजस्थान बोर्ड में हाफ ईयरली के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए हैं और सभी सर्कुलर के बारे में अपन बात करेंगे। फर्स्ट सर्कुलर यही है कि आपका एग्जाम डेट निकल गया है, टाइम टेबल नहीं लेकिन एग्जाम डेट आपके आउट हो गए हैं। ब्लू प्रिंट के बारे में बात करेंगे और ब्लू प्रिंट में यार क्लास 10th और 12th के लिए बहुत कुछ भी नहीं दे रखा है। कुछ चीज़ें सर्कुलर आउट हुई हैं 9th और 11th के लिए तो प्रॉपर ब्लू प्रिंट आ गया है, लेकिन 10th और 9th 12th का कैसा होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपके जो हाफ ईयरली के एग्जाम्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको समझा दूंगा कि 12th और 10th का पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। एक बात समझो, जो डेट है आपका, डेट शीट तो प्रॉपर नहीं है। डेट आपका हाफ ईयरली के एग्जाम जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 12 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक 12 से स्टार्ट हो जाएंगे, 24-25 तक चलेगा। ये डेट बहुत पहले आ चुकी थी। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि देखो, एक बात समझो कि आपका जो बोर्ड इस बार जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, पहले मतलब हर जिले का पेपर अलग अलग बनता था, इस बार एक ही पेपर होगा पूरे स्टेट के लिए। तो एक बात ध्यान रखना, इस बार का जो पेपर होगा अच्छा आएगा, बोर्ड रेडी करेगा तो एक ही पेपर होगा जो सब जगह चलेगा और एक ही टाइम टेबल होगी। वो सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। अब दिमाग ख़राब करने की चीज़ें जरूरत नहीं होगी क्योंकि सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी इंटरनेट पे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे, एक तीसरी चीज़ के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लू प्रिंट रिलीज हो गया। देखो, 9th और 11th के लिए जो ब्लू प्रिंट है ना, लाइक हाफ ईयरली के लिए कि कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स के आने वाले क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन MCQ होंगे, कितने क्या होंगे, ये सारी चीज़ें रिलीज हो गई है। और मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह सर्कुलर मैंने डाल दिया था और ब्लू प्रिंट भी शेयर कर दिया था। उसमें 12th के लिए एक चीज़ लिखी हुई थी कि जो बोर्ड का ब्लू प्रिंट होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अब एक बात यहाँ पे समझो, जो आपका बोर्ड का पेपर होता है, लाइक फिजिक्स की बात करें अगर, तो फिजिक्स का जो आपका पेपर होता है वो 56 मार्क्स का बोर्ड का एग्जाम का होता है। अगर हाफ ईयरली की बात करें तो वही 40 मार्क्स का आपके पेपर होता है। तो भैया वो लोग कन्फ्यूजन ही फॉलो कैसे करेंगे, एक बात समझो। अब एक चीज़ इसका सिंपल सा जवाब ये है ना कि देखो, बहुत सारे मार्क्स जुड़े होते हैं उसमें। जो आपका प्रथम टेस्ट होता है उसका भी जुड़ा रहता है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, तीनों के मार्क्स जुड़े होते हैं जो ओवरऑल रिजल्ट बनाने में काम आता है। एक बात समझो, जो आपका पेपर होगा, देखो बोर्ड का ब्लूप्रिंट आपको पता है कि 56 मार्क्स का होता है, लेकिन एक बात ध्यान दो, जो आपका हाफ ईयरली का पेपर होगा उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 3 मार्क्स तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पूरा पेपर होता है फिजिक्स का जैसे 40 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री का भी 40 मार्क्स का होता है। इस तरीके से बनते हैं जो प्रैक्टिकल पेपर्स वगैरह होते हैं। तो ये बात समझो कि आपके बड़े क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। जो बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको इसमें 3 नंबर में पूछ लिए जाने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर ब्लूप्रिंट भी नहीं कह सकते उन्होंने, एक्चुअल ब्लूप्रिंट फॉलो ना दे के बहुत अलग ही दिमाग खराब करने वाला काम कर दिया क्योंकि चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही। फिर लेकिन कन्फ्यूजन मेरे को भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जो मैंने जहाँ तक मेरे को क्लियरिफिकेशन जो चीज़ें मेरे को पता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बोलोगे भैया ब्लूप्रिंट फिर कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वो नहीं पता चलेगा। हाँ, फिर ऐसा ही है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस रखो। बोर्ड एग्जाम के लिए सारी चीज़ें क्लियरिफिकेशन मिल जाएंगी और मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। A to Z कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसमें डेफिनेटली डाउट रहेंगे थोड़े बहुत क्योंकि छोटा सा एग्जाम है हाफ ईयरली का, उतना भी छोटा नहीं है, लेकिन हाँ उतना सीरियसली नहीं लिया जाता बोर्ड की तरफ से। तो एग्जाम में उसको निपटाओ और ख़त्म करो। एक बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया बोर्ड के लिए कुछ, हाफ ईयरली के लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड करा दो जिससे मार्क्स वगैरह बूस्ट हो जाते। तो देखो, मैं कुछ लेके आऊँ और ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। क्या है, देखो लास्ट 2 साल के हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अरेंज कर रखे हैं। अब वेबसाइट पे जाओ, उससे बढ़िया पहले मेरी कुछ बात सुन लो। देखो, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है वो 2022 और 23 दोनों का पेपर डाल रहा हूँ। आज से 2 साल पे पुरानी भी, उसमें बहुत सारे पेपर अरेंज है हर सब्जेक्ट के। मैंने 4 सब्जेक्ट मेनली लिया है जिसमें आपके पेपर्स वगैरह। अब देखो, ये पेपर अरेंज करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। 2 साल से हम पेपर कलेक्ट करके रखे हुए थे और उनको सबको मर्ज करके एक PDF बना के हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। अब एक चीज़ समझो, जो 2022 वाला पेपर होगा जो सबसे पुराना, उसमें ध्यान रखना कि कुछ सिलेबस आपके, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि उस टाइम पे दूसरा सिलेबस चलता था, नेक्स्ट ईयर आपका अलग सिलेबस आ गया था। तो रिड्यूस सिलेबस है 2023 वाला, उस पर आंख बंद करके सारे क्वेश्चन कर लेना। और बाकी रही जो 2022 वाला पेपर है उसमें ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखना चीज़ें। केमिस्ट्री में तो पता चल जाएगा, फिजिक्स में टॉपिक्स के आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन सा टॉपिक आपका है या कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। और देखो, जितने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने सबके 12, 15, 20 पेपर्स है उसमें, करते करते थक जाओगे, इतने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, आराम से बैठ के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जिसमें उस पेपर में जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। और हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम के हाफ ईयरली का जो टिप्स है, एक और चीज़ ध्यान रखना, जो आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, जो खासकर आपका सेक्शन C रहने वाला है, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले, उसमें ध्यान रखना कि इसमें PIQ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। न्यूमेरिकल वगैरह थ्योरी सारे क्वेश्चन PIQ के बेसिस पे होंगे, खासकर फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ। तो अगर फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका हाफ ईयरली का पेपर भी फॉलो कर सकते हो पुराने, या फिर आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो लगाओ बड़े बड़े चैप्टर्स के, उसमें से बड़े क्वेश्चन आराम से ईजिली आ जाएंगे। खासकर चैप्टर 1 और चैप्टर 9
इनको अच्छे से पढ़ लेना, और जो आपका लास्ट में सेमीकंडक्टर चैप्टर है, इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। इनमें 3 नंबर के 9 नंबर ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे आपके, और आराम से जो छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे उनको आप हैंडल कर सकते हो अगर बड़े क्वेश्चन रेडी कर लोगे तो। ये सारी चीज़ें थी हाफ ईयरली के रिगार्डिंग, मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर हम कॉल सेशन और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, मिलते यार आप